अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं। अच्छा हो कि अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपना पक्ष रखा है। देहरादून में मेयर सुनील उनियाल गामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने 18 साल की उम्र से एक काम शुरू किया, पान का खोखा चलाया, चाउमीन बेची, वीडियोग्राफी का काम किया, ठेकेदारी की। इसके बाद 2012 तक कुछ संपत्तियां हमने खरीदी। मैंने अपनी संपत्तियां बेची और संपत्तियों की दरें बढ़ी, जिसका मुझे मुनाफा मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ संपत्तियां बेची हैं और कुछ खरीदी हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि मेरा कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है और मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। सुनिए क्या कहा देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने। थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना, जो मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपना काम प्रारंभ किया, एक पान की दुकान से मेरा सफ़र शुरू हुआ और पान की दुकान के साथ साथ मैंने चाउमीन की दुकान, और अगर कोई पुराने बंधु यहाँ पर हो तो चाउमीन की दुकान जो नटराज पे हमारा एक छोटा खोखा था, उसमें कूपन से हम सामान देते थे। बहुत अच्छा हमारा उस समय काम वहाँ पर था और उसको काम के साथ साथ धीरे धीरे जो है हमने अन्य काम किए। हमने लकड़ी की खराद मशीन लगाई, हमने वीडियोग्राफी का काम किया, हमने फोटोग्राफी का काम किया, वीडियो लाइब्रेरी खोली। उसके बाद जो है हमने ठेकेदारी करी। उसके बाद हमने 2009 में कुछ प्रॉपर्टी का काम शुरू करा। उसके बाद हमने 2012 तक कुछ संपत्तियां ली और संपत्ति लेने के बाद अब जो संपत्तियां जो मैंने चुनाव में दिखाई वो 2-2.5 करोड़ के आसपास मैंने दिखाई थी। और उस संपत्ति की कीमत आप जो कह रहे हैं कि मार्केट वैल्यू जो आपने 5 करोड़ की दिखाई है, आज वो 20 करोड़ की हो गई। तो वो जो अगर मैं उस संपत्तियां, उसमें मैंने कुछ संपत्तियां अधिकतर बेच दी हैं, उसके बदले मैंने कुछ और संपत्ति ले ली और दिखाई है 2-2.5 करोड़ की दिखाई है। लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट वैल्यू लगाने लगूँ तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान ही मकान हो गया। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से मीडिया के सामने ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी संपत्तियाँ थी, कुछ संपत्तियाँ मैंने बेची है, कुछ मैंने खरीदी है। मैंने 2012 में एक बहन जी को एक आवेदन किया कि मेरे को भी एक छोटा सा दुकान बनाने के लिए एक ज़मीन किराए पे आप दे दें। तो एक साहनी के साथ जो है, जो पुराना अलॉटमेंट उन्होंने साहनी को कर रखा था, तो वो बहन जी ने उसको खाली कराने का नोटिस दिया था। नोटिस इसलिए दिया था क्योंकि उसने सबलेट कर दी थी। जो उसका पुराना ओरिजिनल किराएदार था उसने आगे किसी को दे दी, तो बहन जी ने उससे वो खाली कराने का वो कर दिया। जब उसने खाली करी तो माननीय बहन जी ने मुझे वो किराए पे दे दी। और ये किराए पे सिर्फ एक मेरे को ही नहीं दी, पूरे शहर में जो है बहन जी की ज़मीनें सब किराए पे हैं, मकान है, दुकान है, सारी किराए पे हैं। कि जो टैक्स की बात है, उनका एक ट्रस्ट है, उन्होंने कोर्ट में एक विवाद डाल रखा है। बाकी हमारे नगर निगम की तरफ से बराबर उनको नोटिस जा रहे हैं कि आप टैक्स जमा करें। माफ हमने कोई टैक्स नहीं करा है उनका। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियाँ अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियां मैंने वो बेच दी, एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियां इकट्ठी करी है। मेरे पहले से ही संपत्तियां हैं भैया, जितनी। और जो आप 11 संपत्ति 10 या 11 जो दिखा रहे हैं, उसमें से जो है 5-6 संपत्ति मैं बेच चुका हूँ। आप आरटीआई में उसको भी निकाल लो और उसको भी दिखाइए कि जो है जो मैंने बेची हैं उसके बदले मैंने बेची है नहीं बेची, जरा उसकी भी जानकारी आप लोग कर लें। और एक बहन जी के साथ साथ एक मेरे मित्र जो है एक पेट्रोल पंप का भी चला रहे हैं, तो पेट्रोल पंप की भी जांच कर ली जाए। जो पेट्रोल पंप जो अलॉट होता है वो बाकायदा उसकी जो है सारी जांचें होती हैं, किसके नाम वो ज़मीन है, किसके नाम वो पट्टा है, किसकी ज़मीन है, वो सब निकल जाएगी। मेरे कोई मित्र जो है वो चला रहे हैं कि पेट्रोल पंप भी जो है गामा जी का है, तो भैया मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, उस पेट्रोल पंप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा हो कि अगर आप कह रहे हैं मेरा है तो मुझे दिला दीजिए। जितनी मैंने संपत्तियां
जोड़ी हैं वो मैंने सब आरटीआई में मैंने अपनी इनकम टैक्स भरता हूँ, ये तभी तो आपको मिली है। वो अगर मैं छिपाता तो कहाँ से आपको मिलती। जो मेरे कुछ मित्रों ने ये निकाली है, मैंने सारी संपत्ति अपनी घोषित कर रखी है। कोई अवैध संपत्ति नहीं है, कोई अघोषित संपत्ति नहीं है, सारी बेनामी, कोई मेरे पास बेनामी संपत्ति नहीं है। जितनी संपत्ति है उसका टैक्स देता हूँ, बाकायदा टैक्स भी सरकार को ठीक ठाक देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब मैं ठेकेदारी करता था तो ठेकेदारी भी बी क्लास का कॉन्ट्रैक्टर था। तो जब से मैं निगम में मेयर बना तब से मैंने ठेकेदारी के सब जगह के विभाग के लाइसेंस रद्द कराए। क्यों? मैंने कहा सरकारी काम करना अब मेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैंने, चाहे मैं आरईएस में काम करता था, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर था, पीडब्ल्यूडी में काम करता था, मैंने नगर पालिका में भी काम करे हैं जब ये नगर पालिका थी। जब नगर निगम बन गया उसके बाद मैंने काम छोड़ दिए। ऐसे मैंने सरकारी विभागों में काम करे, ठेकेदारी करी है, मेहनत करी है। और मजे की बात यह है कि मैंने 18 साल की उम्र से 40 साल तक काम ही कर रहा हूँ। और मैं देहरादून की जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि उनका अपार स्नेह प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। और जो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कल तक जिन्होंने प्रेस करी है, उन्होंने, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से एक कोई घोटाला नहीं हुआ,